सिद्धाणु नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लोए सव साहुड़। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य संधान सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। हम लोग यहाँ पर भक्ति करने और आराधना के लिए आए हैं ना, भक्ति करने आए हैं। तो हमारी भक्ति हो रही है प्रभु के लिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए समझते हैं अपन। भक्ति तो है, लेकिन भक्ति में क्या होना चाहिए वो समझते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम आपके सामने अपनी बात रखते हैं कि सेव परमल आप खाते हो सेव परमल, और सेव परमल में अगर आप चटनी डाल देते हो तो वो जो स्वादहीन सेव परमल है ना, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। फिर तो एक प्लेट की जगह आप शायद 2 प्लेट खा लेते होंगे। होता है ना, बोलो, होता है ऐसा? नहीं होता। दूध है, उस दूध में अगर शक्कर डाल दें, मीठा डाल दें, तो वो दूध क्या और ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। वो भोजन है, उस भोजन में नमक डाल दें तो भोजन बहुत स्वादिष्ट लगने लग जाता है, बहुत अच्छा लगने लग जाता है। वो जो हलवा है, उस हलवे में घी भी डल जाए, बादाम भी डल जाए, पिस्ता भी डल जाए, काजू भी डल जाए, तो बड़ा आनंद आता है। तो क्या हुआ, कुछ डल जाए तो आनंद की अनुभूति ज़्यादा होती होगी। उसी प्रकार से आपने भगवान की भक्ति करी, वचन से करी, काया से करी। इस आराधना में अगर अंतःकरण अर्थात वो आपका मन शामिल हो जाए तो आराधना की ताकत और बढ़ जाएगी और अच्छी हो जाएगी। आप आराधना तो कर रहे हो, लेकिन वो आराधना का असली आनंद जब आएगा जब भाव पूर्वक करोगे, मन से करोगे, समझते हुए करोगे और भक्ति पूर्वक करोगे, तो वो जो आराधना है उस आराधना का फल भी मिलेगा और उसका फल की अनुभूति भी आपको प्राप्त हो गई होगी। एक वास्तविकता आपके सामने रखता हूँ। अब जैसे मान लीजिए पाव भाजी खाने आप गए, तो पाव भाजी में क्या है, पौष्टिकता है क्या? स्वादिष्टता तो है, लेकिन पौष्टिकता बिल्कुल नहीं है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। वो जो नीम का रस है, वो जो नीम की गोली है, वो आप खाते हो, उसमें पौष्टिकता तो है लेकिन स्वादिष्टता बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आपने मिट्टी उठाई और मिट्टी को खाया, ना उसमें स्वादिष्टता है और ना उसमें पौष्टिकता, कुछ नहीं है। मान लीजिए बादाम उठाई और बादाम खाई आपने। खाने पीने की चीज इसलिए ज्यादा लेता हूँ, आप जल्दी समझ जाते हो। तो बादाम में बादाम खाए, बादाम में क्या है? बोले महाराज जी पौष्टिकता भी है और बताओ ना क्या है, स्वादिष्टता भी है। इसी प्रकार मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये जो धर्म आराधना है जो आप यहाँ करने बैठे हैं, इसमें क्या है, पौष्टिकता अवश्य है पर स्वादिष्टता आपको लानी पड़ेगी। स्वादिष्टता आपको लानी पड़ेगी। वो स्वादिष्टता कब आएगी? भक्ति से, भाव से और मन से आप भक्ति करोगे तो निश्चित तौर से इस धर्म आराधना में वो पौष्टिकता तो है, स्वादिष्टता भी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। वो दूध रखा है, पर वो दूध मानव के सामने रखा है। अब वो शक्कर वाला रखा है और बिना शक्कर वाला रखा है, आप कौन सा पियोगे? शक्कर वाले पियोगे ना। तो जब सामने भक्ति करना ही है तो भैया मन से करो ना, अंतकरण से करो ना। अगर मन से भक्ति करोगे तो बहुत अच्छा आनंद आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। आपकी भक्ति मन से हो, अंतःकरण से हो तो बहुत अच्छी बात है। कि एक और बात आपके सामने रखता हूं कि दुख एक ऐसी आग है, दुख एक ऐसी आग है जिसका सदुपयोग करना आए तो व्यारे न्यारे हो सकते हैं अध्यात्म जगत की अपेक्षा से। क्या बात कर रही है महाराज? बिल्कुल, दुख एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसा तत्व है, उसका लाभ उठा सकते हो, परंतु कैसे? अध्यात्म जगत से। क्योंकि स्पष्ट बता दें हम आपको कि जिसने पीड़ा सहन करी है, जिसने कष्ट सहन किया है, जिसने अपने आप को कष्टों में आगे रख के डाला है, उसने उसका फल उसको आगे जाकर बहुत अच्छा मिला है।
देख लीजिए, आप अपने जीवन में भी देख लीजिए। वो स्त्री माता बनती है तो कैसे बनती है? कष्टों को सहन करना पड़ता है जब वो माँ बनती है। मान लीजिए ये फर्नीचर बना है, आपके सामने रखा है, तो ये फर्नीचर बना है तो बहुत सारी इस पे क्या चली होंगी, वो आरे चले होंगे और बहुत सारे उस पर ठोका ठाकी हुई होगी, मतलब कष्ट सहन किया जब ये सुंदर फर्नीचर बनाएगा। वो भगवान के, शांतिनाथ भगवान का जिनबिंब आपके सामने है, इतना आकर्षक जिनबिंब है, लेकिन जब छेनी हथौड़ी चली होगी, उस पाषाण ने कष्टों को सहन किया होगा, जब जाके आज इतना सुंदर स्वरूप है और आप अपनी निगाह वहां से हटा नहीं रहे। कष्ट तो उसने भी सहन किया ही होगा। वो जो जिनवाणी माँ है, वो पुस्तक है जिससे आप अध्ययन कर रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं और इसे हथेली पर बिल्कुल लेके कर रहे हैं। क्या है ये? उसका कारण उस पेपर ने भी कष्ट सहन किया होगा, वो छपाई हुई होगी तो दर्द उस कागज ने भी सहन किया होगा, तो आज पूज्यता बन गई है। मतलब हर व्यक्ति को कष्ट जो सहन करता है, वो कष्ट जो सहन करेगा वो पूज्यता दिलाएगा। तात्पर्य क्या है? पीड़ा से बचने वाला पुरस्कार से वंचित रहता है। ध्यान से सुना मेरी बात को। पीड़ा से बचने वाला पुरस्कार से वंचित रहता है और पीड़ा को स्वीकार करने वाला पुरस्कार पाता जाता है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, जितनी पीड़ा सहन करोगे उतना आप मजबूत बनते चले जाओगे। कष्ट सहते चले जाओ। कष्ट आते हैं तो वो अपने आप को पक्का बनाने के लिए आते हैं, और जो कष्ट आए हैं निश्चित तौर से आने वाले समय में आपको कुछ न कुछ उपहार दे के जाएंगे। बात मान के चलना, बिल्कुल बात मान के चलना। जूता, वो जो जूता है वो भी चमड़े का है, और वो जो ढोलक है वो भी चमड़े की। दोनों देखी होगी आपने। अपने यहाँ तो वैसे सामान्य से आजकल प्रयोग नहीं करते हैं, इतनी समझदारी तो हो गई है कि चमड़े का ढोलक कम करके वैसा करते हैं, लेकिन दोनों चमड़े के हैंगे। अब दोनों चमड़े के बने हुए हैं, तो जो जूता है वो बोलता है कि भाई मुझे समझ में नहीं आता है तुम्हें इतनी पूज्यता क्यों है, तुम्हें इतना सब लोग सिर पे क्यों चढ़ा के रखते हैं, तुम्हें अपने हाथों में क्यों संवारते हैं, और भगवान के वहां तक भी ले जाते हैं तुम्हें, और मुझे वहां पर उतार देते हैं सीढ़ियों के वहां पर। ऐसा तुम्हारे अंदर क्या है और मेरे अंदर क्या है? तो वो ढोलक बोलती है, इसका जवाब हम तुम्हें शाम को देंगे, इसका जवाब हम तुम्हें शाम को देंगे। शाम हुई और आरती हुई, और आरती में पुजारी ने नगाड़े बजाना चालू किए और मारना और ठोकना उसको चालू किया। आरती समाप्त हुई। आरती समाप्त होने के बाद उस ढोलक ने बोला, समझ गए? बोले नहीं समझा। बोले भैया मैं ठुकता हूँ, पिटता हूँ और मेरे पे मारा जाता है, इसलिए मैं पूजा जा रहा हूँ, इसलिए भगवान के चरणों में। और तुम्हें पालिश तुम्हें आनंद है इसलिए तुम बाहर हो। तो जिसको पालिश में आनंद आएगा, जिसको अपने स्वयं के उसमें अपने आप को अच्छे रखने में आनंद आएगा, एसी कूलर में आनंद आएगा, अच्छा खाने में आनंद लेगा, तो ध्यान रखना वो बाहर ही रहेगा, दरवाजे के बाहर। और जो थुकेगा पिटेगा वो यहाँ आएगा प्रभु के चरणों में। थुको पिटो तब जाके आप प्रभु के चरणों में आ पाओगे। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी स्टोपदेश में बहुत अच्छी कारिका इस विषय पर लिखते हैं। वो बोलते हैं बहुत अच्छी कारिका है, यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य उपकार, और यद देहस्य उपकाराय तद जीवस्य उपकार। मतलब क्या बोलते हैं यहाँ? अगर जीव को आपने जितना कष्ट दिया उतना आत्मा का कल्याण होता चला जाएगा। जीव जितना, मतलब क्या, शरीर जितना कष्ट भोगेगा आत्मा उतना उसको लाभ मिलता चले जाएगा, आत्मा की उससे उत्कृष्टता पता चल जाएगी, आत्मा ऊपर उठते चले जाएगी। और जहां आपने इस जीव को अच्छे से रखा वहां आपकी आत्मा का कल्याण कभी नहीं होने वाला। मतलब जितना कष्ट सहन करोगे उतना आपकी आत्मा का कल्याण होता चला जाएगा। और आत्मा का कल्याण ही तो धर्म है। धर्म है क्या? धर्म है क्या? धर्म तो वही है, आत्मा का कल्याण उसी से होना है, उसी से आपका भला होता चला जाना है। तो आप कष्टों को सहन करो और सहिष्णु बनो। दूसरी बात क्या? कष्टों को सहन करना है हमें, सहिष्णु बनना है। तीसरी बात एक और आपके सामने रखता हूँ, बिल्कुल आप लोगों के बीच की बात है। मान लीजिए आप लोगों को यात्रा पे जाना है। अब यात्रा पे कहीं जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है, तो आप टैक्सी रोकते हैं और टैक्सी पे बैठ जाते हैं। मान लीजिए बड़े शहर की बात, तो बम्बई में आप जा रहे हो तो आपने गाड़ी टैक्सी रोकी और टैक्सी रोकी और आप उसमें बैठ गए। बैठते हैं कि नहीं? होता है आपके साथ ऐसा। जो लोग बाहर जाते हैं, लंबी दूरी पर जाना, पैदल नहीं जा पा रहे हैं, तो टैक्सी रोकी। तो मैं ये पूछता हूँ आपसे,
क्योंकि श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है। आप क्या उसे देखते हैं कि टैक्सी ड्राइवर ने शराब तो नहीं पी, टैक्सी ड्राइवर के पास लाइसेंस है कि नहीं, टैक्सी ड्राइवर को गाड़ी चलाते आती है कि नहीं, टैक्सी ड्राइवर ठीक है कि नहीं, कुछ नहीं देखते। आप तो गाड़ी रोकते हैं और बैठ जाते हैं, इतना नहीं देखते महाराज जी, बस रोका और बैठ गए। बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए अब आपको दाढ़ी बनवाना है, कटिंग कराना है, तो आप किसी भी सैलून के आगे पहुंच जाते हैं और वो देखते नहीं है कौन है क्या है, अनजान शहर है, अनजान व्यक्ति है, और उसके सामने जाकर आप अपनी गर्दन को रख देते हैं और वो उस तरह चलाना चालू कर देता है। क्यों देखते क्यों नहीं? नहीं महाराज जी, ज़्यादा नहीं देखते, हम तो रख देते हैं उसके सामने, और विश्वास और श्रद्धा के सामने साथ वो आपके जो भी करता है दाढ़ी वाड़ी बनाता कर लेता। बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपको हवाई जहाज से यात्रा करना है, अब उस हवाई जहाज से यात्रा करना है तो आप उस हवाई जहाज के जो चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पायलट। पायलट को देखते हैं क्या? कौन है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कैसा है? नहीं देखते महाराज जी, ना देखने को मिलता है। चाहे वो पायलट ले लो, चाहे आप जहाज की यात्रा में जाते हो तो जहाज में यात्रा करने में जाते हो तो देखते नहीं हो ना? नहीं महाराज जी, श्रद्धा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, जब जीवन आगे बढ़ेगा। नहीं तो ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। विश्वास नाम की चीज भी तो होती है। बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों की बात है ना, स्वीकार कर रहे हो ना इस चीज को कि श्रद्धा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, तब कहीं हम आगे बढ़ पाएंगे। परंतु अब मैं आपसे पूछता हूँ, चुभने वाला प्रश्न ये है कि अपनी आंखों से ना दिखने वाले और अपनी बुद्धि से ना बैठने वाले बहुत सारे ऐसे तत्व हैं। हम परमात्मा को अपनी आंखों से नहीं देखते। हम परमात्मा के द्वारा कहे गए इन जो जिनवाणी में लिखी बातें हैं उनको भी हम देखते तो ऐसा लगता है कि 1 लाख किसको कहते हैं, 1 लाख योजन का वो होता है, 1 लाख किसको बोलते हैं, तो बहुत बड़ा हाथी हैगा। कल जब महावीर जयंती आएगी तो उसका वर्णन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा क्या है ये, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप वहां पर श्रद्धा कर रहे हो, वहां पर नाई के आगे बैठ गए, आप वहां ड्राइवर के साथ बैठ गए, वहां विश्वास श्रद्धा है, लेकिन यहाँ पर आपको श्रद्धा विश्वास नहीं। ऐसा क्यों? यहाँ आपका मन होता भी है, दो बातें होती है, या तो आप हाँ बोलते हो या ना बोलते हो। हाँ भी बोलते हो तो क्या संकीर्णता से आप हाँ भरते हो, या फिर एकदम स्पष्ट ना भी भर देते हो। और कहा जाए तो कहना पड़ता है इसलिए हाँ करना पड़ती है। तो ये आपकी श्रद्धा अधूरी है। क्या है आपकी श्रद्धा? अधूरी श्रद्धा है। जब वहां आपको श्रद्धा है तो जिनवाणी में जो लिखा है उस पर भी श्रद्धा होना चाहिए, गुरु जी ने कहा उस पर भी श्रद्धा होनी चाहिए, तब तो मानेंगे कि आपकी श्रद्धा पक्की है, आपकी भक्ति पक्की है। दुख की बात तो ये, परमात्मा को हम कब याद करते हैं? परमात्मा को पता है आप कब याद करते हो? परमात्मा को आप जब याद करते हो जब आप कष्ट में होते हो, सुख में होते हो, ना गुरु दिखते हैं ना परमात्मा दिखते हैं। गुरु के चरणों में तभी आते हो जब आपको कोई कष्ट होता है, दुकान नहीं चल रही तो आओगे महाराज जी के पास, कोई तकलीफ हुई, बीमारी हुई तो महाराज जी के पास गए, तब दिखता है। सुख में ना गुरु दिखते हैं ना प्रभु दिखते हैं। सुख में तो आपको अपने विषय दिखते हैं और उन्हीं में आप रमते रहते हैं। ध्यान रखना, मैं आपको बताऊं, इस जगत में 2 व्यक्ति जिन्हें कोई समझा नहीं सकता है। 2 व्यक्ति जिन्हें कोई नहीं समझा सकता है। बोले कौन से 2 व्यक्ति? एक अहंकारी और एक भक्त। एक अहंकारी और एक भक्त। बोले अहंकारी, बिल्कुल देख लो, रावण को समझा पाए थे क्या? राम नहीं समझा पाए, वो अहंकार में चूर हो गए। वो दुर्योधन को समझाए थे क्या? समझा पाए थे? कृष्ण नहीं समझा पाए। वो कृष्ण जो है कितने प्रयास कर लिया लेकिन वो अहंकारी दुर्योधन को नहीं समझा पाए। इसी प्रकार जिसके अंदर भक्ति होती है ना, भक्ति, जो भक्त है उसको भी कोई नहीं समझा सकता। वो देखो मीरा जहर का प्याला पीने को तैयार हो गई, क्योंकि वो जुनूनी है होता है भक्ति का, और जिसकी सच्ची भक्ति होती है वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो भक्ति करो, मीरा जैसी भक्ति करो, आराधना करो, मन से करो और स्वीकार करो। जो है हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि मैं आपसे पूछता हूँ, जिस तत्व के अस्तित्व पर श्रद्धा और भक्ति पर हमारा जीवन का कल्याण निर्भर है, फिर हम उस पर निश्चल भाव से श्रद्धा क्यों नहीं करते? फिर हमारा उस पर अश्रद्धांश क्यों होता है कि नहीं? नहीं, गुरु जी ने जो कहा है, प्रभु ने जो कहा है उसे हमें मानना है और उसे हम मानेंगे, तब तो बहुत अच्छी बात है। पर ये हम मान नहीं रहे और जानते हुए भी नहीं मान रहे, तो ये हमारी अश्रद्धा कहलाएगी। हमारे अंदर की जो भक्ति है वो कैसी कहलाएगी? कमजोर कहलाएगी। भक्ति हमारी आस्थावान नहीं है, हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है बलजोरी नहीं है, कमजोरी है।
बलजोरी हो, बलजोर आपकी भक्ति हो, यही हमारी भावना है। भले ही वो दुर्जन व्यक्ति है, वो दुर्जन व्यक्ति दिख रहा है कि वो कार्य करेगा तो उस कार्य का परिणाम भी खराब निकल रहा है, पर प्रभु ने जो कहा है वो नहीं दिख रहा है। प्रभु ने कहा है, गुरु ने कहा है, वो नहीं दिख रहा है। नहीं दिखते हुए भी हमें श्रद्धा करना है। निश्चित तौर से जो गुरु ने रास्ता दिखाया है वो सच्चा होगा और समीचीन होगा, क्योंकि प्रभु भले ही मुझे नहीं दिखते, पर श्रद्धा रखनी है। श्रद्धा रखेंगे तो अपने आप प्रभु ने जो कहा है वो होता चला जाएगा। श्रद्धा होनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ। श्रद्धा की बात है और भक्ति की बात है। एक आश्रम था, उस आश्रम में 30-40 लोग थे, सेवा में लगे थे, गुरु की सेवा में लगे थे। और गुरु की सेवा में लगे थे तो बहुत सारे चढ़ावा आता था। उस चढ़ावे को वहाँ पर जो मुख्य गुरु होते थे उनके पास वो पहुँच जाता था। मंदिर की बात थी, आश्रम की बात थी, बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा की बात चल रही, आस्था की बात चल रही, उसी विषय को लेके कह रहा हूँ। तो वहाँ पर एक भक्त था उनका, उन लोगों में। तो वो बार बार कहता था, गुरुदेव मेरी बहन की शादी है, गुरुदेव मेरी बहन की शादी है, आपको चलना है। तो गुरु का हाँ हाँ हम नहीं जाते। फिर 2-3 दिन होते हैं, फिर कहता है, गुरुदेव मेरी बहन की शादी है, आपको चलना है। तो बार बार गुरु का वही वचन होता है कि हाँ हाँ तुम चले जाना, मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि वो व्यक्ति गरीब था, वो जो भक्त था वो गरीब था। वो इसलिए कह रहा था, बार बार याद इसलिए दिला रहा था कि मैं गरीब हूँ, कुछ ना कुछ गुरु के माध्यम से मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो जाएगी, इतनी सेवा कर रहा हूँ। तो उसे बहुत विश्वास था, वो बार बार कहते जा रहा था। अब एक वो घड़ी आई गई कि अब 2-3 दिन बाद बहन की शादी है। तो बहन की शादी है तो उन्होंने कहा, गुरुदेव बहन की शादी है, आपको चलना है और 2-3 दिन बाद है। तो गुरु ने कहा, नहीं हम तो नहीं जा रहे शादी में, आप जाओ। तो उसे बड़ी आशा थी कि गुरु कुछ तो दे देंगे। मैं, और गुरु को मालूम है बहुत गरीब हूँ, और उसके बावजूद भी गुरु कुछ नहीं दे रहे हैं, ये तो ठीक नहीं कर रहे हैं गुरु हमारे साथ। अब वो थोड़ा आगे बढ़ा, गुरु बोला इधर आओ इधर आओ। तो वो बड़े खुशी से गया, बोले चलो गुरु कुछ ना कुछ तो देंगे जिससे मेरी बहन की शादी। बोले एक काम करो, 3 लोगों को बुलाया, बोले 3 लोगों को साथ ले जाओ, काम में हाथ बटाएंगे, तुम अकेले कहाँ परेशान होगे। और फिर बोले वो जो टोकनी है वो टोकनी उठाओ। तो उसने टोकनी उठाई, ये 5 अनार हैं, ये 5 अनार अपने साथ ले जाओ। 5 अनार हैं, इन 5 अनारों को अपने साथ ले जाओ। अब यहाँ उसकी श्रद्धा टूट गई, यहाँ उसकी आस्था टूट गई गुरु के प्रति। रास्ते भर वो एक ही बात बोलते चला, कैसे गुरु हैं, अरे इतना आता है चढ़ावा, इतना सब कुछ है उनके पास, क्या करेंगे वो, मुझ गरीब को दे देते तो मेरी गरीब बहन की शादी हो जाती। वो जानते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं दिया मुझे। बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, कैसे गुरु हैं ये। और मैं इनको कितनी श्रद्धा से रात दिन इनकी सेवा में लगा रहता हूँ, रात दिन इनकी भक्ति में लगा रहता हूँ, उसके बाद भी इनने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। अश्रद्धा सी हो गई। आप लोग भी ऐसे ही, यहाँ जितने बैठे वैसे ही हो। कुछ आशा है हम लोगों से और हम लोगों ने वो आशा की पूर्ति नहीं करी, आप लोगों की ऐसी अश्रद्धा हो जाती है। कैसे महाराज हैं ये, कैसे क्या है ये, ऐसी अश्रद्धा बहुत जल्दी हो जाती है आप लोगों की। कभी अश्रद्धा मत करना भाइयों, कुछ ना कुछ गुरु जो करते हैं, गुरु जो करते हैं और जो गुरु देते हैं वो सोच समझ के देते हैं। अब वो आगे बढ़ता चला गया, 3 मित्रों को वो समझाता गया। तो उन्होंने कहा विकल्प नहीं करो, गुरु ने कहा है श्रद्धा रखो, सब ठीक होगा, चिंता नहीं करो। समझाते समझाते आगे बढ़ते जा रहे थे। गांव दूर था, अगले गांव रात्रि विश्राम करना था। शाम हुई और शाम होते ही उन्होंने सोचा विश्राम कर रहे थे, तो वहाँ जो अगले गाँव जाना था, दूर गाँव था, तो विश्राम कर रहे थे। तो राजा के सैनिक लोग ढिंडोरा पीट रहे थे, जिस किसी के पास भी अनार हो तो अनार चाहिए। क्या? जिस किसी के पास भी अनार हो तो अनार चाहिए। तो उन तीनों और वो जो था साथ में भक्त, उन्होंने कहा अनार चाहिए। उन्होंने पूछ लिया सैनिक से, आखिर अनार किस लिए चाहिए, अनार का क्या काम? बोले हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे इसमें अभी अनार की उपलब्धता नहीं है, अभी अनार नहीं मिल रहे हैं और अभी अनार की बहुत आवश्यकता है। बोले क्या हुआ? बोले हमारे जो राजा साहब है उनकी सुपुत्री राजकुमारी बहुत अस्वस्थ है
और वैद्य ने कहा है कि अनार के रस से इस औषधि को दोगे तो निश्चित तौर से ये स्वस्थ हो जाएगी, नहीं तो इसके प्राणों का बचना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा लो ये 5 अनार। हाँ बोले इतने में तो आराम से काम हो जाएगा, इससे औषधि देना है। अब वो राजा के पास ले जाते हैं और राजा से कहते हैं इनने अनार दिए हैं। तो राजा सुनते हैं और बताते हैं, वो पूरी बताते हैं कि हमने तो गुरु से ऐसा कहा था, इस अपेक्षा से दिए थे। तो बोले चिंता नहीं करो, खूब सारा धन और खूब सारा धन के साथ साथ जेवरात हीरे मोती सब दे देते हैं। बोले खूब अच्छे से अपनी बहन की शादी जाकर तुम करना, ये ले जाओ। और वह जाता है और खूब ठाठ से खूब अच्छे से बहन की शादी करता है। और उस वक्त उसे याद आता है कि देखो गुरु ने मुझे सोच समझ के 5 अनार दिए होंगे, मैं कितना हूँ अविवेकी हूँ कि गुरु के विषय में कितना कितना मैंने गलत गलत सोच लिया और क्या क्या शब्द निकाल दिए। तो ध्यान रखना, जो जिनकी भक्ति कमजोर होती है, जिनकी श्रद्धा में जो है बलजोरी नहीं होती है, कमजोरी होती है, उन्हीं के साथ ऐसा घटता है। पर वो गुरु थे, गुरु ने कुछ ना कुछ सोच समझ के वो 5 अनार दिए होंगे। तो ध्यान रखना, आपकी भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपकी भक्ति में क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए कि हाँ जो कहा है हम वो करेंगे। सच्चे भक्त वही होते हैं जो देव शास्त्र गुरु की बात को बिल्कुल मानते हैं, उनका कल्याण निश्चित तौर से होता चले जाता है। समय अपना हो रहा है, एक आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। सुनना है ना आचार्य भगवान का संस्मरण? बहुत पुरानी घटना है। नसीराबाद में आचार्य भगवान काफ़ी समय रहे और नसीराबाद में एक युवा था, वो आचार्य भगवान से बहुत जुड़ गए, क्योंकि ज्ञान सागर जी महाराज जी की समाधि आप लोगों को पता है कहाँ हुई है? नसीराबाद। तो नसीराबाद में समाधि हुई और समाधि में एक भागचंद जी बिलाला है, युवा थे और जुड़ गए। आचार्य जी ने बहुत मोटिवेशन दिया, बहुत समझाया, भैया कहाँ संसार में उलझ रहे हो, आ जाओ। अब तो आचार्य जी बोलते ही नहीं है, पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत संबोधन देते थे। तो भागचंद जी जो बिलाला थे उन्होंने कहा हाँ 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 हाँ, और वैसे मारवाड़ी इतनी जल्दी नहीं पिघलता है चाहे कोई कुछ कितना ही समझा दे। तो वो हाँ हाँ नु करते रहे। फिर उसके बाद आचार्य भगवान का बिहार हो गया। अब योग संयोग की बात है कि उन्होंने गुरु तो माना आचार्य श्री को ही था। 23 जून को नगर प्रवेश पुनः नसीराबाद में आचार्य श्री का, और 23 जून को ही वो विवाह के बंधन में बंध रहे थे। शादी भी उसी दिन और आचार्य श्री का आना भी उसी दिन, दोनों का। अब वो बड़े उसमें थे कि देखो कैसी विडम्बना है, आज ही शादी है, आज ही गुरु आ रहे हैं, मेरे गुरु आ रहे हैं, और मैं किस मुंह को लेकर गुरु जी के पास जाऊं। शादी हो गई, वो आगवानी में गुरु जी को लेने नहीं गए। 24 तारीख हुई, तब भी हिम्मत नहीं कि क्या करेंगे जाके। 25 तारीख को वो नसिया में महाराज जी आचार्य भगवान विराजमान थे, हिम्मत करके वो पहुंच गए। और पहुंचते ही आचार्य भगवान को वहां पर नमोस्तु किया। तुम्हारे टिकमचंद जी गदिया बैठे थे। टिकमचंद जी गदिया से बोला क्यों फंसा दिया इसको भी? तो बोले ये तो समाज की व्यवस्था है और परिवार वाले नहीं माने इसलिए विवाह कर दिया। तो अब वो ऊपर निगाह करते हैं और बोलते हैं अच्छा इसी कोई नियम दे दो। बोले नियम की बारी थी तब तो लिए नहीं, और अब बोल रहे कोई नियम दे दो। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से जिस शावक धर्म में तुम आए हो उसको अच्छे से पालन कर